सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने मॉडिफाइड टूल बार को देखा था, ठीक है, कि मॉडिफाइड टूल बार में हमारे ये जो सारे कमांड्स थी मूव से लेके ऑफसेट तक हम सारी देख चुके हैं। तो प्रीवियस जो लास्ट कमांड थी अपनी वो ऑफसेट थी, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैंने सिर्फ बताया था कि हम लाइन को किस तरीके से ऑफसेट लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगर सर्कल है, रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसका भी ऑफसेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके, एक सर्कल है मेरा, ये मैं इसे ऑफसेट देना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो एंटर करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि 6 इंच का ऑफसेट देना है इसे, तो 6 एंटर करूँगा। अभी सर्कल पे क्लिक करूँगा, अगर अंदर के साइड पे चाहिए तो अंदर के साइड कर्सर लेके आऊँगा, अगर बाहर के साइड चाहिए मुझे तो बाहर की तरफ मैं कर्सर लेके जाऊँगा, ओके। तो अंदर चाहता हूँ 6 इंच, एंटर, फिर से चाहता हूँ क्लिक, एंटर। देन अगर मुझे डिस्टेंस चेंज करना है तो जस्ट इस सर्कल पे क्लिक करने के बाद मैं डिस्टेंस को चेंज भी करना चाहता हूँ, मैं 10 का ऑफसेट रखना चाहता हूँ, 10 दूंगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये 10 का ऑफसेट क्रिएट कर देगा। बाहर की तरफ चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ 12 इंच, 12 दूंगा, एंटर करूँगा, तो ये 12 इंच का ऑफसेट क्रिएट कर देगा, ओके। जैसे मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ तो वो एंटर करूँगा, कितना चाहिए 8 इंच, 8, एंटर। अंदर चाहता हूँ अंदर दे दूँगा, बाहर चाहता हूँ बाहर दे दूँगा, सिंपल। अगर मेरे पास कोई पॉलीगॉन है तो मैं उसे भी ऑफसेट कर सकता हूँ, POL, एंटर, 5, एंटर, इंस्क्राइब इन सर्कल। तो ये पॉलीगॉन अपना, इसे ऑफसेट करना चाहता हूँ, O, एंटर, कितना चाहता हूँ 6, एंटर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप ऑफसेट कर सकते हो, सिर्फ लाइन को नहीं कर सकते, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, ओके। तो मॉडिफाइड टूल बार जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में अपन देखेंगे यूनिट को, ठीक है। किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले हमें यूनिट को सेट करना पड़ता है ऑटोकैड में, ठीक है। कोई भी ड्राइंग आप काम करो पहले हमें यूनिट ही सेट करना पड़ता है, तभी हम किसी भी ड्राइंग पे काम करते हैं, ओके। तो देखो ड्राइंग यूनिट UN, इसका शॉर्टकट की होता है UN, एंटर। देन सेकंड इज़ हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उसका शॉर्टकट की होता है D, ओके। तो दो तरीके के डायमेंशंस होते हैं हमारे पास। ड्राइंग यूनिट यानी हम जो भी ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या रखना चाहते हैं, मतलब किस यूनिट में हम काम करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूनिट में सेट करते हैं UN, एंटर करके। और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हम क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग हमने क्रिएट किया है उसका डायमेंशन हम शो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ड्राइंग या हम क्रिएट करते हैं उसका हम डायमेंशन शो करना ही पड़ता है हमें, तो उसको शो करने के लिए हमें ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में काम करना पड़ता है, थोड़ा सा एडिट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे आज, ड्राइंग यूनिट एंड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को। तो हमारी यूनिट किस तरीके की होती है, देखो दो टाइप की हमारी यूनिट्स होती है, एक मेट्रिक होता है और एक इम्पेरियल होता है। अगर आप किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में काम करना चाहते हो तो वो हमारा मेट्रिक में आता है, ठीक है, दैट इज़ आवर मेट्रिक यूनिट। और अगर आप फीट एंड इंचेस में काम कर रहे हो तो दैट इज़ आवर इम्पेरियल यूनिट, ओके। तो देखते हैं यूनिट सेट करते हैं पहले। जैसे मैं ये अभी काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यूनिट सेट करना, ठीक है। तो मैं UN, एंटर करूँगा तो ये ड्राइंग यूनिट का पॉपअप खुल के आता है अपने पास। तो यहाँ पे देखो टाइप इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। तो फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम मोस्टली आर्किटेक्चरल, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किलोमीटर, मीटर वगैरह में काम करना है तो हमारा वो मेट्रिक यूनिट होता है, तो उस पर काम करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे डेसिमल को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप फीट एंड इंचेस में काम करना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करता हूँ देन हमें यहाँ से प्रिसीजन सेट करना पड़ता है, यानी किसी भी जैसे 12.513 ऐसा कोई नंबर है, जैसे 12 के बाद आप कितना नंबर उसका प्रिसीजन रखना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रिसीजन पे हम सेट करते हैं। अभी आर्किटेक्चरल पे है तो इस तरीके से फ्रैक्शनल में दिखाता है 1.5 इंच, 1/4, 1/8 इंच, तो इस तरीके से। अगर आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप इंजीनियरिंग रख सकते हो, ठीक है। उसका प्रिसीजन आपको नॉर्मल इस तरीके से मिलता है 0 फीट 0 इंच में, ओके। जैसे अभी मैं काम करना चाहता हूँ फीट एंड इंचेस में, तो मैंने यहाँ से प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेट किया, प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच रखा। और जब भी हम बड़े यूनिट, मतलब हम किसी भी यूनिट में काम करते, जैसे मैं अभी फीट एंड इंचेस में करना चाहता हूँ
तो फिट में काम करना चाहते हो तो उसका सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, हमारा इंच है। तो हम यहाँ से इंच को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मीटर में काम करना चाहते हो तो आप उसका सबसे स्मॉल यूनिट यहाँ पे सेट करो, जैसे मिलीमीटर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अगर आप मीटर में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट को ही हम सेट करते हैं नॉर्मली। तो अभी मैं फीट एंड इंचेस में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इंच को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इंजीनियरिंग किया, प्रिसीजन आपके हिसाब से आप रख सकते हो, देन जस्ट ओके करूँगा तो मेरा यूनिट इस तरीके से सेट हो चुका है, ठीक है। अगर ठीक है, उसके बाद हम डायमेंशन स्टाइल को देखते हैं कि मुझे कोई भी मैंने जो भी ड्राइंग क्रिएट करूँगा उसका डायमेंशन किस तरीके से मैं शो करना चाहता हूँ। तो डी डायमेंशन स्टाइल के लिए हमें डी एंटर करना होता है। तो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल के आता है अपने पास। तो यहाँ से मैं स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। स्टैंडर्ड को आप सिलेक्ट करो, देन मॉडिफाई करना है हमें, तो मॉडिफाई पे जाओ तो देखो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पूछता है। अगर आप कहीं पे भी हो तो प्राइमरी यूनिट पे आओ। प्राइमरी यूनिट पे आओगे तो जो यूनिट हमने यूनिट में सेट किए, ओके, यू एन एंटर करके हमने जो भी ड्राइंग यूनिट सेट किया है वही हमें यहाँ पे सेट करना होता है, क्योंकि हम जो भी ड्राइंग क्रिएट करेंगे वही डायमेंशन हमें शो करना होता है। तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग करेंगे, प्रिसीजन वही रखेंगे, देन जस्ट आपको ओके कर देना है। देन आप इसको सेट करंट कर दो, देन क्लोज करो, ठीक है। तो हमारा ड्राइंग यूनिट सेट हो गया एंड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में हमने वो भी सेट कर दिया। तो मैं अभी कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC फॉर रेक्टेंगल, एंटर। मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, सॉरी लाइन से कर लेते हैं अपन, लाइन लेता हूँ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ इधर 5 फीट, तो देखो 5 का जगह अगर मैंने यूनिट अपना इंचेस में सेट किया है, ओके, लेकिन मैं इंचेस में करूँगा तो मैं फिट में भी काम कर पाऊँगा और इंच में भी कर पाऊँगा। तो यहाँ पे देखो 5 लिखा है, मैं 5 फीट देना चाहता हूँ तो मुझे 5 के बाद फिट का सिंबल देना पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर का कॉमा देख रहे हो आप 5 के ऊपर, तो इस तरीके के हम फिट का सिंबल देते हैं, ठीक है। 5 फीट एंटर करूँगा तो ये 5 फीट की मेरी लाइन हो जाएगी। अगर मैं इंच में दूंगा तो मुझे कोई सिंबल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि 5 फीट मतलब 60 इंच होता है, तो अगर मैं 60 दूंगा, एंटर करूँगा, ठीक है, तो इंच में भी दे सकता हूँ या फिट में भी दे सकता हूँ। बस मुझे फिट के वक्त अपना सिंबल देना पड़ रहा है। देखो मैंने 5 दिया, फिट का मैंने यहाँ पे सिंबल दे दिया, एंटर करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ठीक है 5 फीट बाय 5 फीट का मेरा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, स्क्वायर हो गया मतलब। तो देखो अभी मैं इसका डायमेंशन शो करना चाहता हूँ, उसी ये जो डायमेंशन हम शो करते हैं ना, उसी लिए हमने डायमेंशन स्टाइल को मैनेज किया था। मैं देन यहाँ से जाऊँगा डायमेंशन के लिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड से ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 5 फीट दिखा रहा है, ओके। फिर से क्लिक अपना टैब दबाऊँगा प्रीवियस कमांड एक्टिव करने के लिए, सॉरी अपना जो होता है ये प्रेस बार, ओके। तो यहाँ पे देखो जूम करना पड़ रहा है मुझे बार बार, बहुत छोटा ही है, ठीक है। तो अभी देखो ये बहुत छोटा दिख रहा है मुझे। अगर मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, ओके, तो मैं क्या करूँगा, फिर से डी एंटर करूँगा, देन मॉडिफाई पे जाऊँगा, देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है टेक्स्ट का। अगर आप टेक्स्ट पे आओगे देन यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट को आप बढ़ा सकते हो। देखो ये 0.18 कुछ तो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि 3 इंच में दिखाओ। 3 इंच का सिंबल होता है ये डबल एरो वाला, ठीक है। तो 3 इंच दूंगा मैं, यहाँ से ओके करूँगा, क्लोज करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी इसका साइज़ है बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की साइज़ को भी बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे अगर जूम करोगे ना तो एरो देखो, एरो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। मैं अगर इस एरो की साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो हम फिर से डी एंटर करूँगा, देन मॉडिफाई पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो सिंबल एंड एरोस का ऑप्शन होता है, इस पर आप जाओगे, देन एरो की साइज़ का ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से आप एरो की साइज़ बढ़ा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ 2 इंच या 1.5 इंच कर देता हूँ, 1.5 इंच, ओके, क्लोज। तो देखो यहाँ पे एरो का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है, ओके। अगर आप इस एरो को चेंज भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे फिर से डी एंटर करूँगा, मॉडिफाई पे जाऊँगा, देन सिंबल एंड एरोज, यहाँ से देखो फर्स्ट लिखा हुआ है एरो हेड्स, ये यहाँ पे क्लोज एरो है तो फर्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ से आप जो भी सिंबल रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो। जैसे मुझे चाहिए आर्किटेक्चरल टिक, तो मैंने आर्किटेक्चरल टिक को सिलेक्ट किया, यहाँ से एरो साइज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा 2 इंच रख रहा हूँ, देन ओके करूँगा, क्लोज।
तो यहाँ पे देखो ये आर्किटेक्चरल टिक में अपना आ जाएगा इस तरीके से। तो आप जो भी सिंबल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो जो डायमेंशन हमने दिया है ना वो बिल्कुल ये जो रेक्टेंगल है उससे क्लोज से चालू हो रहा है इस तरीके से। तो हमें प्रॉपर हमारा रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये डायमेंशन की वजह से। लेकिन अगर आप ये डायमेंशन लाइन को थोड़ा, ये जो आ रही ना लाइन ये रेक्टेंगल से यहाँ तक, इसको आप अगर नहीं रखना चाहते तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं डी एंटर करूँगा, मॉडिफाई पे जाऊँगा, देन यहाँ से लाइंस पे जाना है आपको। लाइंस में जाओगे ना, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलता है हमें फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अभी यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है इसको देखो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं फिक्स लेंथ को क्लिक करूँगा ना तो अभी देखो ये लाइन हट जाएगा और इस तरीके से डायमेंशन दिखाएगा। अगर मैं ओके करूँगा, क्लोज करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये डायमेंशन जो लाइन यहाँ से हो रही थी स्टार्ट वो अभी हट चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अभी देखो ये जो लाइन है वाइट कलर में, अगर मैं इस लाइन का कलर ही चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर से डी एंटर करूँगा, मॉडिफाई, देन हम लाइंस पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देन मैं जो कलर रखना चाहता हूँ मैं वो रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन में कलर में रहे तो ग्रीन करूँगा, ओके करूँगा, क्लोज, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। जैसे ये 5 फीट है, ये भी वाइट कलर में, अगर इसका भी आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डी एंटर करूँगा, मॉडिफाई, टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट में देखो यहाँ से हमने साइज़ बढ़ाई थी, यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर है वाइट में, तो मैं इसका रखना चाहता हूँ ये पिंक में, ठीक है, पिंक करूँगा, ओके करूँगा, क्लोज करूँगा, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर भी मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो सेटिंग्स है आप डायमेंशन स्टाइल से मैनेज कर सकते हो कि आप किस तरीके से डायमेंशंस को शो करना चाहते हो, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी एमएम में काम करना है, ठीक है, तो मैं यू एन एंटर करूँगा, देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, डेसिमल करूँगा, देन प्रिसीजन आप जो रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं 0.0 में रखना चाहता हूँ। देन यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एमएम को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से डेसिमल किया, देन ओके किया, ओके, देन मैं लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से। देखो अभी मुझे एमएम में दिखा रहा है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 150 mm कर रहा हूँ, 150 दूंगा, एंटर करूँगा, ओके, फिर से 150 एंटर, इधर जाऊँगा 150 एंटर, एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन डायमेंशन स्टाइल डी एंटर करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ से देखो प्राइमरी यूनिट को मैं इंजीनियरिंग की जगह डेसिमल करूँगा, प्रिसीजन 0.0 रखूँगा, देन ओके करूँगा एंड देन क्लोज। अभी मैं डायमेंशन शो करना चाहता हूँ डी, तो यहाँ पे देखो ये 150 दिखा रहा है, यहाँ से देखो ये 150 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जिस भी यूनिट में काम करना चाहते हो आप उसे सेट कर सकते हो यूनिट में जाके, और उसका जो हम डायमेंशन शो करते हैं उसे हम डायमेंशन स्टाइल में मैनेज करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप यूनिट एंड डायमेंशन स्टाइल को सेट कर सकते हो, ओके गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।